सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सुरेश डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बट कीप्स slips of paper from which he makes up his annual accounts. He has borrowed money from a bank to which he has to render figure of profit every year. He has given to the bank the following profit figures. उसने अपनी बैंक में ये प्रॉफिट्स बताए हैं. The bank appoint you to audit the statement and verify whether the figures of the profit reported is correct or not. For the purpose, the following figures are made available to you. पोजीशन दे रखी है हमें 31 दिसंबर 2009 की. फिर इसके बाद उसने बताया he had borrowed 5,000 from his wife on which he had agreed to pay simple interest. The loan was repaid with interest on 31 दिसंबर 2009. ठीक है. इसके बाद 1 दिसंबर 2010 he had advanced 8,000 to A for purchase of vacant land. The property was registered in March 2012 after payment of balance concession of 32,000. Cost of registration incurred for this purpose 7,500. Suresh purchased jewelry 15,000 for his daughter and marriage expenses 24,000. ये drawings हैं. A new VCR purchased by him in March 2012 18,000 and presented by him to his friend. ये गिफ्ट दे दी उसने. ड्राइंग है. एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 24,000 है. ठीक है. पोजीशन 31 दिसंबर 2014 की दे रखी है. ओके. आगे लिखा है इट इज़ फाउंड दैट. चलिए वो हम बाद में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने यहाँ समझा कि सबसे पहले तो हमें इसमें एक पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा जिसमें आप बेसिकली सुरेश की 5 साल की इनकम निकालेंगे. दिसंबर 2009 है. 31 दिसंबर 2014 है. ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसे प्लेस कर दें. 31 दिसंबर 2009 को सबसे पहले ए में लिखा है डेटर स्टॉक कैश इन हैंड ट्रेड क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस ड्यू. तो डेटर लिखे हैं, स्टॉक है, क्रेडिटर है और क्या है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैश इन हैंड ऑब्लिक बैंक. ठीक है. चलिए लिखें. क्रेडिटर हमारे कितने के हैं? 6,000 के. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1,600 के. ये 6,000 हैं, ये 1,600 हैं, ये 12,600 हैं. डेटर कितने थे? डेटर हैं 10,000 के, सॉरी 20,000 के. स्टॉक के बारे में बता दें. क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो बुक्स में दिया है 47,500, ये 95% है. तो इसको हम बुक पे एक्चुअल वैल्यू दिखाएंगे. तो वो कैसे निकलेगी? 47,500 डिवाइडेड बाई 95% कर देंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है. चलिए जी पॉइंट पर इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें इन्होंने बताया है जो पोजीशन वो लिख दीजिए. इट वाज फाउंड दैट बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपये का है. क्रेडिटर हमारे 10,000 के. तो क्रेडिटर हमारे हो गए 10,000 के. एक्सपेंसेस जो पेबल हैं वो 12,000 का आपका ये है बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है. इसके बाद डेटर हमारे
कितने के हैं? 28,800 के, ठीक है। और स्टॉक हमारा डेटर 28,800 के हैं। आप इसमें चाहें तो 600 रुपये कम कर सकते हैं या बाद में भी कम कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसके बाद स्टॉक आपका 60,000 का है, तो 60,000 125% है, इसमें 125% से डिवाइड करेंगे तो ये 50,000 आना चाहिए। नहीं, 50 नहीं आएगा, 48,000 आएगा, 48,000, ठीक है जी। ओके, कैश एंड कैश एट बैंक कितना है? सिर्फ 250 रुपये, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस में जो डिटेल दिए हैं वो लिखी। अब आप देखें, बी पॉइंट पढ़ें, ही हैड बोरोड, ठीक है, लोन लिया है 5,000 का, विच ही एग्री टू पे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करने के लिए है। द लोन वाज रिपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2009, ठीक है। सो हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, अगर हम दिखाएंगे तो ये कैपिटल नहीं आएगी। एक तो 5,000 का लोन है और इंटरेस्ट 3 महीने का इंटरेस्ट 150 रुपये। कितने परसेंट से देना है ब्याज? 12% से, तो 3 महीने का, ठीक है, 150 रुपये ही होगा। अब बैलेंसिंग फिगर निकालें इसकी। इसका टोटल आएगा 82,600, 82,600। यहाँ जो कैपिटल आएगी 69,850, ठीक है। इसका टोटल आएगा 77,050, 77,050। तो इसका बैलेंस आएगा 54,50, 54,450, ठीक। अब आप निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग 5 ईयर बाय मिस्टर सुरेश। ठीक है, ये आपकी मेन स्टेटमेंट है जिससे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप ही लिखेंगे कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2014। अब जो ड्राइंग्स हैं उनको लिख दें, ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स में एक है आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में लिखा था हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? 24,000। तो 24,000 इंटू 5, 1,20,000 के तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है जी। इसके बाद आगे पढ़ें। एक BCR ख़रीदा था इन्होंने 18,000 का और अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। BCR गिफ्टेड। फिर आगे पढ़ें। सुरेश ने ज्वेलरी खरीदी थी 15,000 की और मैरिज एक्सपेंसेस हुए। सो ज्वेलरी एंड मैरिज एक्सपेंसेस, ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, 39,000, ठीक है जी। इसके बाद आगे दिसंबर 2010 में सुरेश ने 8,000 रुपये एक लैंड ली, फिर इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर दिया। ओके,
अब ये देखिए बैलेंस शीट में तो ये लैंड नहीं दिखा रहे, इसका मतलब है ये इन्होंने अपनी पर्सनल के लिए लैंड परचेज करी। 8,000 रुपये शुरू में दिए, 32,000 बाद में दिए, 7,500 उस पर और खर्चा आया, टोटल 47,500 हो गया। ठीक है, तो ये जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं इनको हमने कर दिया। इसका टोटल करें, इसका टोटल आएगा 2,78,950। इसमें से माइनस करें एडिशनल कैपिटल, कोई नहीं इंट्रोड्यूस है, माइनस कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2009, वो कितनी है 69,850। तो ये है हमारा प्रॉफिट अर्नड 209,100। ठीक है, इन 5 ईयर्स। अब आप देखिए, कुछ याद है, इनका एक फ्रेंड जो 600 रुपये थे इंसॉल्वेंट हो गया था, तो बैड डेट्स आप माइनस कर दें, ये आया हमारा 208,500 नेट प्रॉफिट। अगर आप यहाँ इसको 28,200 लिख देते तो ये आपका 600 रुपये से कम होएगा, तो ये फिर दोबारा आपको यहाँ पे 600 रुपये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब आगे का पार्ट पढ़ें। उन्होंने लिखा था इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग द ईयर टू सेल्स फॉर द ईयर वाज इतना 3:4:4:6:8। एसर्टेन द एनुअल प्रॉफिट एंड इंडिकेट डिफरेंसेस। तो अब हमारा जो बनेगा स्टेटमेंट showing annual profit and differences। ठीक है, from reported profit। रिपोर्टेड प्रॉफिट से कितने डिफरेंसेस हैं वो हम इसमें निकलेंगे। ये हमारा आ जाएगा ईयर 2010, 11, 12, 13, 14। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एनुअल प्रॉफिट्स 208,500 इंटू 3/, कितना होगा 3:4:4:6:8। तो 3/25। फिर यहाँ आएगा 4/25, 4/25, 6/25, 8/25। ये होगा 25,020, 33360, 33360, 50040, 66720। ये हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट है। बीस 32,000, 35,000, 48,000, 55,000। ठीक है, तो ये अब हमारा डिफरेंसेस आ जाएंगे।
5020 ये हमारा शॉर्ट रिपोर्ट किया। 1360 ये शॉर्ट रिपोर्ट किया हमने। 1640 ये एक्सेस रिपोर्ट किया। 2040 ये शॉर्ट रिपोर्ट किया। और 11720 ये शॉर्ट रिपोर्ट किया। टोटल होता है ये 1,90,000, ये 2,08,500, तो ये 18,500 शॉर्ट रिपोर्ट किया हमने। ठीक है जी, चलिए, तो आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।